सर क्या ये हेयर डाई करवाने से, बाल कलर करवाने से भी हेयर फॉल होता है? हाँ जी, बिल्कुल भैया इसकी वजह से भी हो सकता है क्योंकि कई जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो ऐसे होते हैं कि जैसे अमोनिया है उसके अंदर ना, और फिर कुछ लोगों को एलर्जी होती है इस हेयर डाई से या हेयर कलर से। फिर ये होता है कि अच्छे ब्रांड का आप यूज़ करें, कुछ मेडिकेटेड भी आते हैं वो, जैसे आप डॉक्टर के पास जाएँगे वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। और कई दफ़ा ये होता है कि आप अगर बहुत रिपीटेडली करें या अमोनिया वाला करें तो फिर वो स्किन को डैमेज करता है। तो क्योंकि बालों ने भी स्किन से ग्रो करना है, जब स्किन डैमेज होगी तो फिर हेयर ग्रोथ भी मुतासिर होती है। तो डेफ़िनेटली जो डाई है उसकी वजह से भी हेयर फॉल बढ़ता है। क्या ये हेयर फॉल को रोका जा सकता है? जी, बिल्कुल, हाँ जी, हेयर फॉल का एक्चुअली ट्रीटमेंट होता है। अब असल में 2 तरह के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि जैसे एक है जिनमें अब हेयर फॉल हो गया, अब मतलब परमानेंटली एरिया कुछ बॉल्ड हो गए, या वो पेशेंट है जिनमें अभी स्टार्ट हुआ है और अभी बॉल्डनेस नहीं आई। तो अगर तो ये वो वाले पेशेंट्स हैं जिनमें अभी हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है, तो ये बेस्ट टाइम है उनके लिए कि वो ट्रीटमेंट के लिए आएँ। तो इसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। एक तो जैसे मैंने वही, जैसे हम वजूहात को ही लेके चले तो उन्हीं की बेसिस पे फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। कि जैसे जीन्स में है तो उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, मगर हम कुछ टाइम के लिए पॉज़ कर सकते हैं। उसके लिए कुछ मेडिसिन्स हैं लगाने के लिए और खाने के लिए। फिर जैसे न्यूट्रिशनल डेफ़िशिएंसी है उसके लिए विटामिन्स लिए जा सकते हैं। डैंड्रफ है उसको ख़त्म करने के लिए मेडिसिन्स हैं। क्योंकि ये चीज़ें, कई दफ़ा ऐसा नहीं होता कि हम एक चीज़ देंगे और आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। आपको मल्टीपल चीज़ें लेनी पड़ती हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट सबसे चीज़ है वो ये है कि हेयर फॉल का जो भी ट्रीटमेंट है वो परमानेंट नहीं है। अगर आपके, जैसे मैंने बताया, जीन्स को हम ख़त्म नहीं कर सकते, अगर आप स्ट्रेस में बार-बार अपने आप को लेके जा रहे हैं, फिर ये चीज़ वापस आएगी, डैंड्रफ वापस आ रहा है, फिर हेयर फॉल आएगा। तो जो भी हेयर फॉल का ट्रीटमेंट है वो टेम्परेरी है और अक्सर आपको लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है ताकि आप अपने बाल बचा लें, क्योंकि अगर आप बाल बचा लेंगे तो फिर तो बेहतर है, वरना फिर आपको हमें हमारे पास अदर वे अराउंड आना पड़ेगा कि ट्रांसप्लांट के लिए आना पड़ेगा। सर आपने भी देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे इस तरह के प्रोडक्ट्स, हेयर ऑयल, हेयर सीरम, इनकी बहुत पब्लिसिटी हो रही है। डिफरेंट पेजेस हैं जो दावा करते हैं कि इससे आपकी हेयर ग्रोथ भी होगी और हेयर फॉल भी रुक जाएगा। तो क्या वाकई ऐसा है या ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है? मैं इसको थोड़ा-सा बैकग्राउंड से लेके आता हूँ। एक तो ये होता है कि जैसे आपकी स्किन है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। जैसे आप स्किन को बाकी एरिया पे मॉइस्चराइज़ रखते हैं, आप स्कैल्प स्किन को अच्छा मॉइस्चराइज़ रखेंगे, तो फिर क्या होगा कि स्किन बेहतर होगी तो बाल भी अच्छे आएँगे। तो ऑयल तो डेफ़िनेटली आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर ये इसको इस तरह क्लेम करना कि इससे बालों की ग्रोथ भी हो जाएगी, वो ठीक नहीं है, क्योंकि हेयर फॉल जब शुरू होता है कुछ अर्सा तो उसकी रूट्स रहती हैं। फिर जब हेयर फॉल एक्सीड कर जाता है फिर क्या होता है कि वो परमानेंटली बॉल्ड हो जाता है एरिया। जब आपका बिल्कुल गंजपन आ जाए फिर इसका मतलब है कि रूट्स नहीं है। फिर आप जो मर्ज़ी ट्रीटमेंट ले लें, बाल नहीं वापस आएँगे, या जो आएँगे भी सही वो बहुत बेबी हेयर्स होंगे। तो ठीक है, ऑयल स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए अच्छा है, देसी टोटके भी हैं, जैसे आपने देखा होगा कि लहसुन और चीज़ें आ जाती हैं इस तरह की जो आप घर में यूज़ कर रहे हैं वही आप हेड में लगाते हैं, उनसे इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है, मगर एक तो ये कि ये उस तरह इन पे अभी ऑथेंटिक रिसर्च नहीं हो सकी, मगर क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि स्किन को बेहतर करे तो वो डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं। वो स्किन इम्प्रूव होगी तो बाल भी बेहतर होंगे।